ओम शांति। हम सभी की आत्मिक दृष्टि से माँ ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा है और सारे कल्प में एक बार वो भी समय आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता जिसे जगदम्बा आदि देवी सरस्वती कहा गया है, ऐसी माँ हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए मिलती है। 1937 से लेकर के 1965 तक उनका साकार में पार्ट चलता है और वे हमें अनेकानेक प्रेरणाएं एवं शक्तियां दे देती हैं। मम्मा की लौकिक मौसेरी बहन आदरणीय दादी शांतामणि जी के शब्दों में मम्मा का लौकिक परिचय इस प्रकार है। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम पार्वती था, उसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी, और एक छोटी बहन थी जिसका नाम गोपी था। उनके पिता सोने चांदी का व्यापार करते थे और देशी घी के थोक व्यापारी भी थे। उनका व्यापार मुंबई, मद्रास और श्रीलंका में था। सोने चांदी के व्यापार में और सट्टेबाजी में उनके पिता का इतना घाटा हो गया था कि वे एकदम खाली हाथ हो गए। इसी कारण से उनका हार्ट फेल हो गया था। फिर राधे अपनी माँ और छोटी बहन गोपी के साथ सिंध हैदराबाद अपनी नानी और मामा के घर आ गई। दोनों ही बहनें सिंध हैदराबाद में कुंदनमल मॉडल स्कूल में दाखिल हो गई। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1, डांस करने में भी नंबर 1 होती थी। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होती थी तो राधे को ही प्रथम प्राइज मिलता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ी। शांतामणि दादी जी की माँ और मम्मा की माँ सगी बहनें थीं। उनकी एक और बहन अर्थात शांतामणि दादी जी की दूसरी मासी थी, उनका नाम ध्यानी था। उनके पति का भी देहांत हो गया था। वह भी अपने पियर घर अर्थात हैदराबाद मम्मा के घर आ गई। इस प्रकार उस घर में 2 अपने पतियों को खोकर और 3 बहनें अपने बाप को खोकर बहुत दुखी थी। वे 2 माताएं दुख से रोया करती थी और शांतामणि दादी जी की माँ भी उनके घर जाकर प्रार्थना में उनका साथ देती थी, ग्रंथ आदि पढ़ती थी ताकि उनके मन को शांति मिले। रोज जशोदा माता जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी थी, वे अपने घर की खिड़की से इन माताओं को देखा करती थी। तब उन्होंने शांतामणि दादी जी की माँ से पूछा, आप रोज कहाँ जाती हो? तो शांतामणि दादी जी की माँ ने कहा कि हमारी दोनों बहनें पति गुजर गए हैं, इसलिए बहुत दुखी हैं, तो हम मिलकर शांति के लिए सत्संग करते हैं। तब उन्होंने कहा कि हमारे घर पे दादा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, आप आओ, अनुभव करो, आपको अच्छा लगे तो उनको भी लेकर आना। निमंत्रण पर वह माताएं जब बाबा के सत्संग में गई तो बाबा गीता उठाकर उसके श्लोक समझा रहे थे। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के ऊपर ही सारा ज्ञान है। जैसे आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेती है, इसलिए रोने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आत्मा का खेल है, आदि आदि। सत्संग के प्रारंभ में बाबा ने ओम ध्वनि की और समाप्ति में भी ओम ध्वनि लगाई, जिससे शरीर से भिन्न होने का अनुभव हुआ। तब से लेकर के माताएं बहुत खुश हो गई और उनका रोना बंद हो गया। माँ और मासी के खिले हुए चेहरे देखकर घर पर राधे को बहुत आश्चर्य हुआ। राधे ने उनसे पूछा, कल तक तो आप बहुत रोती थी, आज चेहरे खिले हुए हैं, वहाँ सत्संग में क्या मिला आपको? तब उनकी माँ ने कहा, हम दादा के पास गए थे
वे बहुत अच्छा गीता ज्ञान समझाते हैं। तुम स्कूल में जाती हो, गीता के बारे में पढ़ती होंगी, तुम भी चलो, सुनने के बाद हमें भी उसका अर्थ समझाना। इस प्रकार राधे को भी अगले दिन सत्संग में लेकर गए। जब राधे ने बाबा को देखा तब बाबा को उसी पल लगा ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी उसी क्षण अनुभव हुआ कि ये मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। बाबा ने केवल लौकिक रीति से हालचाल पूछा, बेटी तुम क्या करती हो, कैसी हो, आदि आदि। राधे की आयु उस समय पर करीब 17 वर्ष की थी। उनके शादी की बात घर में चल रही थी। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीतांबरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को उत्तर देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरिधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग पर चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। उस दिन से बाबा ने उन्हें ज्ञान वर्षा से बहुत पावन बनाया, साथ साथ ज्ञान अमृत का कलश भी उनके सिर पर रख दिया। राधे